नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हम लोगों का चल रहा था पॉलिटी का सेशन। पॉलिटी के अंदर अपन लोग देख रहे थे जो जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं उनके बारे में। तो आज अपन पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आता है 1976 में, 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है या इसे अन्य नाम भी इसका लिया जाता है जो कहा जाता है लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी बोला जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर मुख्य चीज क्या होती है कि एक समिति होती है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया जाता है। इस समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए जाते हैं और उन सुझावों को प्रावधान के तौर पर लाने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है। इस अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आइए अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। इसके अंदर सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया कि जो भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना, प्रस्तावना के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया। क्या किया गया? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तथा तीसरा शब्द था अखंडता। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद में अगला प्रावधान इसमें किया जाता है कि मूल कर्तव्यों का एक भाग जोड़ा जाता है और वो भाग होता है भाग 4 क। भाग 4 क। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रावधान क्या होता है? मूल कर्तव्यों का एक भाग जोड़ा जाता है, भाग 4 क। उसके बाद अगला प्रावधान इसमें होता है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया जाता है। कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता। इसका मतलब क्या हुआ? कैबिनेट की सलाह की बाध्यता मीन्स ये हुआ कि राष्ट्रपति अगर कोई कार्य करेगा तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रावधान इसमें किया जाता है कि जो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल के अंदर जो विधानसभा होती है, इनका कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से पहले इन दोनों का कार्यकाल कितने 5-5 वर्ष का होता है, पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन दोनों का ही कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। पहले 5 वर्ष कार्यकाल होता है इनका और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनका कार्यकाल 6-6 वर्ष कर दिया जाता है। उसके बाद में अगला प्रावधान ये आता है कि जो भी जनगणना हुई थी, कब? 1971 में। इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है कि जो जनसंख्या की गणना हुई थी 1971 को आधार माना गया और जो लोकसभा और विधानसभा के लिए जो सीटों का निर्धारण था वो इसी 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 के लिए
2001 तक फिक्स कर दिया गया। ठीक है, 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण 2001 तक निर्धारित कर दिया गया। उसके बाद में इसके अंदर एक और प्रावधान जोड़ा गया कि भारत के किसी भी एक क्षेत्र के अंदर कोई आपदा आई है तो वहां पे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा सकती है। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा घोषित ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर किसी भी क्षेत्र पे आपदा आई है तो एक उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे राष्ट्रीय आपदा लगाई जा सकती है, इसमें ये प्रावधान ऐड किया गया। उसके अलावा अगर कोई स्टेट है, स्टेट के अंदर राष्ट्रपति अगर शासन लगा हुआ है तो उस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए 6 माह से 1 साल बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो बढ़ा सकते हैं संसद की अनुशंसा से। किसी भी अगर राज्य है, कोई राज्य के अंदर क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन की जो समय सीमा है वो एक बार में 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 6 माह से 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो पहला क्या होता है, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों का भाग 4 जोड़ा जाता है। अगला प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता की जाती है। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। उसके अलावा लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों का निर्धारण था वो 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक निर्धारित कर दिया जाता है। अगला इसका प्रावधान आता है कि भारत के किसी भी एक क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा सकती है। उसके अलावा अगला प्रावधान इसमें ऐड किया गया कि अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होगी वो एक बार में 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद इसमें अगला प्रावधान ऐड किया जाता है, एक अगला प्रावधान ऐड किया जाता है इसमें, और वो अगला प्रावधान क्या होता है कि अगला प्रावधान इसमें ऐड किया जाता है कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन किया जाएगा, अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन किया जाएगा तो उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्या प्रावधान किया गया कि जो अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन होगा तो उसकी जो न्यायिक समीक्षा होगी वो नहीं की जा सकती, यानी कि संवैधानिक संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें अगला प्रावधान ये किया जाता है कि लोकसभा तथा विधानसभा इसके अंदर कोरम पूर्ति की जो आवश्यकता है उसे
खत्म किया जा सकता है, इसे खत्म किया गया। लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यवाही चलने के लिए एक निश्चित संख्या में सदस्यों का होना आवश्यक है, जिसे कहा जाता है कोरम। और इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो कोरम की आवश्यकता पड़ती है उसे समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उसके बाद में इसके अंदर अगला प्रावधान ऐड किया जाता है कि अखिल भारतीय विधिक आयोग, अखिल भारतीय विधिक सेवा का प्रावधान। अखिल भारतीय विधिक सेवा का प्रावधान किया जाता है। संवैधानिक संशोधन होगा उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया। और जो लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाही के लिए जो एक निश्चित संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है, जिसे कोरम कहा जाता है, कोरम की आवश्यकता को भी समाप्त किया जाता है। और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण का प्रावधान किया जाता है। सेवा के निर्माण का प्रावधान किया जा सकता है। यह था दोस्तों अपना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और जिसे लघु संविधान और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए लाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसमें एक प्रावधान और ऐड किया जाता है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकरण होंगे, प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था की जाएगी, की व्यवस्था के लिए एक नया भाग जोड़ा जाता है संविधान के अंदर। और वो भाग कौन सा होता है? 14th भाग को ऐड किया जाता है। ठीक है। प्रशासनिक अधिकरणों व अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था के लिए एक अलग से भाग जोड़ा जाता है, भाग 14। तो दोस्तों ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता था। और ये थे इसके अंदर जो मुख्य प्रावधान थे वो। इसके अंदर एक अगला प्रावधान और किया जाता है। इसके अंदर अगला प्रावधान होता है कि कुछ विषय होते हैं जो राज्य सूची के विषय थे, उन विषयों को स्थानांतरित करके समवर्ती सूची के विषय बनाए जाते हैं। और वो विषय कौन कौन से होते हैं? पहला शिक्षा, दूसरा वन, अगला वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, तथा अगला विषय होता है नापतोल। इन विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा जाता है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा जाता है। कौन कौन से विषयों को? एक तो शिक्षा, वन्य और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा नापतोल। इन विषयों को राज्य सूची से हटाया जाता है और समवर्ती सूची में इनको रखा जाता है। ये था अपना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद में अगला संविधान संशोधन अधिनियम आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1978 के अंदर आता है। जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है तब केंद्र में सरकार होती है जनता दल की, और जनता दल इस संविधान संशोधन अधिनियम को प्रभावित करती है। इसको प्रभावित करते हुए जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके कुछ प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा खत्म करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, और ये लाया जाता है किसके द्वारा? जनता दल की, जनता दल पार्टी होती है इसकी सरकार के द्वारा। इसके अंदर सबसे पहला प्रावधान किया जाता है कि जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था जिसे 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, उसे वापस पुनः 5 वर्ष किया जाता है। क्या किया जाता है? लोकसभा और विधानसभा, इनका कार्यकाल पुनः कितना वर्ष किया जाता है? 5-5 वर्ष किया जाता है। और 5 वर्ष से 6 वर्ष कौन से अधिनियम में किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोरम की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया था, और यहाँ पे कोरम की आवश्यकता को वापस रखा जाता है। कोरम आवश्यकता उपबंध पूर्ववत रखा जाता है। ठीक है। कोरम क्या होता है? सदन की कार्यवाही चलने के लिए एक निश्चित संख्या होती है सदस्यों की, कि भाई इतने सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। और अगला इसके अंदर प्रावधान किया जाता है कि जब भी कोई राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तब आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया जाएगा। आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रावधान क्या किया जाता है इसमें, कि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक प्रावधान किया जाता है कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास कैबिनेट की लिखित सलाह होनी चाहिए, क्योंकि जो 1976 के टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो बिना किसी लिखित सलाह के आधार पे लगाई जाती है। यही कारण था कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है और उसमें प्रावधान जोड़ा जाता है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्या प्रावधान किया गया? जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978, उससे पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि लिखित सलाह होनी चाहिए, पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास लिखित सलाह होनी चाहिए, किसकी? कैबिनेट की। उसके बाद में इसके अंदर अगला प्रावधान किया जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार अभी तक मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, बट जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया जाता है। विधिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार जो पहले क्या हुआ करता था, मूल अधिकार, उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर प्रावधान किया गया कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा उस समय अनुच्छेद, किसके समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल होगा जब भी राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल होगा, अनुच्छेद 20 तथा 21 में जो भी प्रदत्त मूल अधिकार हैं उनका निलंबन नहीं होगा। किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर अगला प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष, कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे उसमें फैसला सुनाने का अधिकार, उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय के पास होगा। न्यायालय इसके अंदर अपना निर्णय ले सकता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्वाचन होंगे वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये था 42वां और 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। मिलते हैं इनके बाद के जो इतने भी संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।